हेलो इंडिया, आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज इंडिया। इसी के साथ साथ आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ, जिसका बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। अमृतपाल, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतपाल पकड़ा गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर मिल रही है। लेकिन अमृतपाल सिंह मोगा से पकड़ा गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें अमृतपाल मोगा से पकड़ा गया है, सूत्रों के हवाले से पकड़ा गया है। अमृतपाल ऐसा बता रहे हैं खबर। फिलहाल जो बता दें कि लंबे अरसे से जो टीमें तैनात थी अमृतपाल को पकड़ने के लिए, उन तमाम टीमों के जरिए यह अब सूचना मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं पुलिस के सामने सरेंडर किया है अमृतपाल ने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल आपको याद होगा अलगाववादी नेता अमृतपाल, जो कि एक अलग ही राज बनाना चाह रहा था, अब उसका कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है, उसे पकड़ा जा रहा है। लगभग इस बीच आपको याद होगा लगभग 78 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन अमृतपाल लगातार फरार बताया जा रहा था। हर जगह अमृतपाल की तलाशी की गई थी, लेकिन अमृतपाल अपने आप को बचाता फिर रहा था। अभी जो खबर मिल रही है, आज की सबसे बड़ी खबर है, पंजाब के मोगा से अमृतपाल ने सरेंडर किया है, अमृतपाल पकड़ा गया है। फिलहाल आपको बता दें तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया गया था। लगभग 78 लोगों को आपको बता दें कि गिरफ्तार भी किया गया था, कुछ को छोड़ा गया था। इससे पहले आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले इसकी पत्नी भी कनाडा भागने की फिराक में थी, जिसको पकड़ लिया गया है। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि अमृतपाल पकड़ा गया है। हमारी तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जसबीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जसबीर, क्या सूचना मिल रही है? सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया? दीपिका, अभी सूत्रों से खबर पता चले कि अमृतपाल को मोगा से पकड़ा गया है और लगभग 1 महीना हो चुका है। जितनी भी एजेंसियां थी अमृतपाल का पीछा कर रही थी और अमृतपाल को ढूंढने में लगी हुई थी। और आज सुबह ये खबर मिली है कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने और जो NIS ने, दोनों ने मिलके उनको पकड़ा है। अभी थोड़ी देर में ही शायद एक PC की जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि अमृतपाल को कैसे पकड़ा गया है। देखो जसबीर, पूरी पंजाब में हाई अलर्ट घोषित है बहुत लंबे वक्त से। यहां तक कि पंजाब में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया है। फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये है कि मोगा में उसे सरेंडर किया है या पुलिस ने पकड़ा है? क्या खबर आपको मिल रही है? दीपिका, अभी ये खबर पूरी कंफर्म नहीं हो पाई। सूत्रों से जो पता चला है वहां से यही पता चल पाया है कि पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया है। वो थोड़ी देर में पंजाब पुलिस की जो इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन चला रखा था, उससे पता चला है कि जो गांव है रोडे गांव, ये रोडे गांव मोगा में है, जहां पे उसकी ताजपोशी भी की गई थी। सूत्रों से ये पता चला है कि वहां से अमृतपाल को पकड़ा गया है और थोड़ी देर में ही प्रशासन ये क्लियर कर देगा और एक PC करेगा, जिसमें पता चलेगा ये ऑपरेशन कैसे चला था। देखिए, इससे पहले मैं देखिए जसबीर, इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कई बार अफवाह फैली, ठीक है, कि अमृतपाल पकड़ा गया है। SP जो बठिंडा के थे गुरलीत खुराना ने भी कहा था कि हमारी अपील है कि ऐसी फालतू की खबरें जो है वो ना फैलाई जाए, यानी कि इससे पहले भी फर्जी खबरें सामने आ चुकी हैं। तो क्या सूत्र पुख्ता है, ये पुख्ता खबर है कि अमृतपाल इस बार वाकई में पकड़ा गया है या सरेंडर कर दिया है? दीपिका, हमारे जो सूत्र है वो पुख्ता ही है, क्योंकि जहां से हमें खबर पता चली है और कई जो अधिकारी है उन्होंने ये बताया है कि हमारा नाम ना भी बताना, और उन्होंने ये बता दिया कि अमृतपाल को आज ही सुबह पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बहुत मेहनत मशक्कत की है, क्योंकि पंजाब पुलिस की काफी इसमें बदनामी भी हुई है। क्योंकि आपको पता है जैसे हाईकोर्ट ने उनको ये भी बोला था कि 80,000 पुलिस वाले मिलके एक अमृतपाल को नहीं पकड़ सके, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम भी ऑपरेशन अमृतपाल था और सिर्फ अमृतपाल ही नहीं पकड़ा गया, बाकी सब साथी पुलिस ने पकड़े थे, जिसकी वजह से काफी शर्मिंदगी पुलिस को उठानी पड़ी थी। पर आज इतनी मेहनत करने के बाद शायद लगता है कि पंजाब पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और सुबह ही आज उन्होंने ये जो पुलिस वाले ने बोला है कि अभी हमारा नाम ना लेना, पर अमृतपाल को वो रोडे गांव जहां पे उसकी ताजपोशी की थी
की गई थी, वहां से अमृतपाल को पकड़ा गया है। दीपिका, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए पूरी किलेबंदी यहाँ पर पंजाब पुलिस की थी। जिस तरीके से हम देख पा रहे थे कि 2 कंपनियां पुलिस कर्मियों की यानी कि बीएसएफ की तैनात कर दी गई थी, 140 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा हम ये भी देखें कि बठिंडा हो गया या इसके आसपास का जो भी क्षेत्र था, उन तमाम जगह यहाँ पर धारा 144 तक लागू कर दी गई थी। सोशल जो मीडिया है उसको बंद कर दिया गया था। पुलिस जो थी पुख्ता तरीके से कोशिश यही कर रही थी, एक दबाव महसूस कर रही थी कि कैसे ना कैसे अमृतपाल को पकड़ा जाए, क्योंकि अब ये पंजाब पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया था। कुल मिलाकर देखा जाए जसप्रीत, तो बड़ी कामयाबी इसे पंजाब पुलिस के लिए माना जाएगा। जी दीपिका, थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी कि अमृतपाल दोबारा पंजाब में वापस आ चुका है, जिसको लेके पंजाब पुलिस बड़ी सतर्क हो रही थी। पहले तो ये पुलिस ने ये कहा था कि शायद ये अफवाह है, पर पुलिस अपना अंदर ही अंदर काम कर रही थी और अपने जितने भी उन्होंने जासूस थे या जितनी भी इंटेलिजेंस थी वो फैला रखी थी और ये काम काफी गोपनीय तरीके से किया हुआ था। और आज सुबह ही जैसे ही ये खबर मिली है तो सभी जितने भी मोगा के आसपास का एरिया है वो सारा सील कर दिया गया है। और क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी से जितने भी आसपास के सिख जत्थेबंदियां उनमें हड़कंप मच जाए, जिस करके अभी तक उन्होंने ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, पर सूत्र जो हमारे वो बता रहे हैं कि अमृतपाल को आज ही उन्होंने पकड़ा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि यहाँ दबाव जरूर महसूस किया जा रहा था और इसी के साथ साथ बहुत लंबा वक्त हो गया था, किरकिरी पंजाब पुलिस की हर जगह हो रही थी। इसी के साथ साथ हाई अलर्ट पर पूरा का पूरा पंजाब था और जैसे ही खबर मिली कि अमृतपाल कहीं ना कहीं पंजाब वापस आ गया है और इसी को लेकर एक ट्रैप बिछाया गया पुलिस के द्वारा, जो कि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। और अब खबर जो आ रही है वो ये कि अमृतपाल पकड़ा गया है। तो हमें तमाम दर्शकों को बता दें, जसप्रीत आप बने रहिएगा मेरे साथ, कि कट्टरपंथी है अमृतपाल, वारिस पंजाबी नाम के एक संगठन का प्रमुख है। दीप सिद्धू की मौत अचानक हुई थी, उसके बाद 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब के द्वारा एक पत्र प्रकाशित किया गया था जिसमें अमृतपाल एक संगठन के नेता के रूप में घोषित किया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें कि अमृतपाल जो है, जिसकी तलाश में लगभग मार्च से पुलिस लगी हुई थी, वारिस पंजाब के चीफ अमृत को लेकर कई खुलासे पहले भी होते रहे थे, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट लगातार मिल रहे थे। देखिए जसवीर, यहां पर यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं। अब कई खुलासे हो पाएंगे, क्योंकि अमृतपाल अपने आप को वारिस पंजाब बताता था, खालिस्तानी बताता था और इसी के साथ साथ बहुत से जो तमाम युवाओं को भड़काने का काम करता था। इसके बीच ये भी कहीं ना कहीं बीच में खबरें आई थी कि ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से भी इसके संबंध हो सकते हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल पाएगी अपने को? जी दीपिका, ये तो जांच का विषय है कि अमृतपाल का खालिस्तानियों के साथ क्या ताल्लुका था या आईएसआई के साथ क्या ताल्लुका था, क्योंकि ये तो अमृतपाल अब जैसे पकड़ा गया तो पुलिस ये बिल्कुल जांच करेगी कि उसके साथ, क्योंकि जब अमृतपाल ऑपरेशन चल रहा था उसके बाद जो उनके पास मोबाइल पकड़े, उसके साथियों के साथ मोबाइल पकड़े गए, तो उस मोबाइल में कई ऐसे तरह की वीडियो सामने आई थी जिसमें अमृतपाल के साथियों की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही थी कि यहाँ कह लो कि वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। तो इसके बाद पुलिस ने काफी कुछ ऐसी इंक्वायरी की है जिससे ये लगता था कि शायद अमृतपाल का आईएसआई या और खालिस्तानियों के साथ उसका ताल्लुका था, क्योंकि अमृतपाल ने एक मुहिम चला रखी थी जितने भी जो नशा छुड़वाते थे और उसके बाद जिसका नशा छुड़ाते थे उनको वो ट्रेनिंग देते थे। ये क्यास लगाया जा रहा है और आज इसके बाद जैसे इंक्वायरी हुई उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अमृतपाल का आईएसआई के साथ है या नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ जसबीर, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब आपको याद ही होगा कि अमृतपाल की पत्नी फ्लाइट लेने के लिए जब एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा गया था, तब कहीं ना कहीं जो जत्थेदार थे, अकाल तख्त जत्थेदार ने उसका सपोर्ट किया था, कहा था ये करना बेहद गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, हवाई अड्डे पर रोकना किसी भी तरीके से सही नहीं था। तो इसके हम क्या मायने निकालें और अब क्या माने अकाल तख्त जत्थेदार जो हैं, क्या वह साथ नहीं है, वो अलग लाइन चल रहे हैं, क्या माने? दीपिका, आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले अमृतपाल की घरवाली जो कि इंग्लैंड की वसनीक है, वो उसका कहना है कि वो इंग्लैंड वापस जा रही थी, पर जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो पुलिस ने वहां पे उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको पूछताछ करने के बाद उसको वापस भेज दिया गया। और आपको ये बता दें कि उसके बाद थोड़ी देर बाद कि अकाल तख्त के जत्थेदार का बयान आ गया कि उन्होंने बोला कि
जो भी ये कार्रवाई पुलिस ने की है या अमृतपाल की घरवाली को पकड़ा है वो निंदनीय है। सो कहीं ना कहीं अकाल तख्त का जो जथेदार का बयान भी काफी विवादित है। उसके बाद जितनी भी सिख जथेबंदियां थी उन्होंने भी इसका खंडन किया था कि पंजाब पुलिस ने जो किया है वो गलत किया है। सो कहीं ना कहीं ये एक पंजाब में एक माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि अमृतपाल को लेके कई सिख जथेबंदी ऐसी है जिनकी अमृतपाल के साथ सहानियां रखते हैं। सो देखने वाली बात है कि कैसे पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार इसके ऊपर काबू पाती है, क्योंकि जितनी भी सिख जथेबंदियां हो सकता है वो अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद भड़क सकती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने पंजाब में कंट्रोल तो कर रखा है, क्योंकि जैसे ही अमृतपाल ऑपरेशन चलाया था उसके बाद लगता था कि पंजाब में माहौल तनावपूर्ण है, पर पंजाब पुलिस ने काफी पंजाब को जितने भी उसके हालात खराब थे उसको काबू करने में काफी अच्छे काम किए हैं। दीपिका, देखिए लगातार हम देख पाए थे जसबीर, जिस तरीके से पुलिस एक दबाव महसूस कर रही थी, तेजी से इसकी तलाश लगातार पूरे देश में सरगर्मी से की जा रही थी। कई राज्यों बाहर देश की सीमाओं के पास अमृतपाल को जांच एजेंसियां खोजने में लगातार जुटी हुई थी। पूरी किरकिरी यहां पर पंजाब पुलिस की हो रही थी, केंद्र से भी सहयोग मांगा जा रहा था। इसके बाद ये भी खबर कहीं ना कहीं छनकी आई थी कि अमृतपाल आनंदपुरा खालसा फौज के साथ अमृतपाल टाइगर फोर्स भी बना रहा है, यानी कि अंदर खाने भले ही अमृतपाल छुपा हुआ हो लेकिन मंसूबे तो इसके जग जाहिर थे। किस तरीके से अपनी फोर्स को तैयार कर रहा था अंदर ही अंदर, ये भी अब कहीं ना कहीं खुलासा होगा। जसबीर जी जी दीपिका, क्योंकि जब अमृतपाल के साथी पकड़े गए तो उनके जैसे मोबाइल खंगाले गए तो उनके मोबाइलों में कई ऐसे जो आपत्तिजनक वीडियो देखे गए जिसमें जो नशा छड़ाते थे जो जिन लोगों से, तो उसके बाद उनको वो ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग में और कई ऐसी जैकेटें मिली है जिसके ऊपर लिखा था अनंतपुर खालसा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रयास लगा रही है कि शायद हो सकता है कि अमृतपाल एक पैरेलल एक फोर्स तैयार कर रहा था जो कि पंजाब के लिए काफी खतरनाक मंसूबे रखते थे। सो देखने वाली बात है कि अमृतपाल अब जैसे ही गिरफ्तार है उसके बाद ये खुलासा पुलिस करेगी कि क्या अमृतपाल के असली क्या मंसूबे थे और किसके लिए ये अमृतपाल ये फोर्स तैयार कर रहा था। दीपिका, बिल्कुल जसबीर, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि इस अमृतपाल से क्या बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि अलगाववादी नेता जिसको लगभग 36 दिन से पंजाब पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी, आखिरकार ये अमृतपाल एक अलगाववादी नेता जो कि अपने आप को पंजाब देवारिस बता रहा था, अब इसे अब पकड़ा गया है। देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। चलिए अब आपको तमाम दर्शकों को हम बताते हैं कैसे जो अमृतपाल है लगभग 6 महीने, जो बीते 6 महीने है ना, उसमें ये प्रकाश में कैसे आया। जरा ग्राफिक के जरिए आप समझिए किस तरीके से अमृतपाल जो है 13 सितंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में पकड़ा गया था। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको बता दें कि 9 सितंबर को बिहारीपुरा गुरुद्वारे में इसने तोड़फोड़ की थी, तभी से कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने की कोशिश लगातार कर रहा था। तो 6 महीने में इसने अपने आप को साबित करना चाहा। 15 फरवरी को अजनाला में मारपीट हुई, इसके बाद FIR दर्ज की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमृतपाल एक ऐसा विवादित चेहरा जिसने देश के नाक में दम कर दिया था, 23 फरवरी को अजनाला थाने पर इसने कब्जा किया था। जी हाँ, आपको याद होगा 23 फरवरी को किस तरीके से थाने पर कब्जा किया गया था, घेर लिया गया थाने को। कई बार खालिस्तान समर्थकों के बीच में ये बयानबाजी करता आपको नजर आया होगा। लगातार इसने अपने आप को अलगाववादी नेता के तौर पर घोषित किया था। भिंडरवाला को अपना गुरु ये बताता था और ऐसा कहा जाता है कि भिंडरवाला की जैसा दिखने के लिए ये बकायदा ये गया था, इसने अपनी सर्जरी भी करवाई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये बड़ी खबर है कि अमृतपाल जो है वो पकड़ा गया है या इसने सरेंडर किया है। अभी कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार 36 दिन के बाद अमृतपाल पकड़ा गया है। पंजाब पुलिस लगातार सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। कई बार ऐसी वीडियोस भी सामने आए थे जो कि अमृतपाल ने लुक्का छुपी तरीके से अपनी वीडियोस को जारी किया था। ये देखिए वो तमाम वीडियोस भी जारी करता फिरा था, यानी कि एक एक वीडियो जब ये जारी कर रहा था तभी कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए चुनौती उतनी बड़ी होती जा रही थी कि आखिरकार अमृतपाल गया कहाँ। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो देश की सीमाएं हैं, कहीं दूसरी देश की सीमाओं में ये एंट्री ना कर ले, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा था। लगभग पूरे पंजाब में यूं कहे कि हाई अलर्ट घोषित कर रखा था। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अमृतपाल जो है वो अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा था, लोगों को बरगला रहा था, युवाओं को बरगला रहा था।
नशे का आदी बना रहा था। इसी के साथ साथ फंडिंग कहां से होती है, विदेशी फंडिंग का भी इस पर कहीं ना कहीं आरोप लगा था। अब हर एक एंगल से जांच की जाएगी।